किसी जाति विशेष की बपोती नहीं है वो तेजा मंदिर की है। मेरे खुद के घर पे भी वो लोग पधारे हैं, कितनी बार आए हैं। हमने नेत्रवास के फार्म पे भी मीटिंग की है, हमने सोप सिंह जी के घर पे भी मीटिंगें की है। करो ना साहब, ये मूर्ति तो अगले 500 साल भी नहीं उतरेगी। आप 500 साल आंदोलन करो, हम तैयार हैं। पहले भी इतिहास पीढ़ियां सर कटवा के बनवाया था, हम फिर तैयार हैं। तो सामी गांव तो कभी झूठा न था न है। 200-250 लोग पहुंचे थे ना, उसमें सामी के सिर्फ 13 ही लोग थे। मैं पूरा सेना एक ही है हिंदुस्तान में, भारतीय सेना, बाकी सब पानी है, कोई मतलब नहीं है इन सेनाओं का। होता है, संघ बहुत है। जिस दिन एक साथ खड़े हो गए, ये संभालना मुश्किल पड़ जाएगा हिंदुस्तान को। ये नहीं आप हम तीनों को गंगा जल हाथ में लेके उसी तेजा मंदिर पे चढ़ा दीजिए। अगर मैं झूठा हूं तो अपना सर काट दूंगा वहां पे। जहां बताया मैंने वही मूर्ति लगवाई है। हमने कोई जगह नहीं बताई और आप कह रहे हो गंगा जल लेने के लिए तैयार हो। आप उनके नाम से धर्मशाला है, यहाँ पर सारे संपूर्ण समाज के लोग इकट्ठा है, सामी के लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी जो बैठने का कारण है कि जाट समाज वहां उपस्थित नहीं था। है शेखा जी का स्मारक गलत है तो मलसी जी रणवा का तो अवैध है। वहां पे जो स्मारक बना हुआ है वो गोचर में बना हुआ है, और शेखा जी का स्मारक जो बना हुआ है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई 4 बीघा जमीन में बना हुआ है। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान, और अभी हम मौजूद है सामी के अंदर। और सामी प्रकरण लगभग 7 तारीख से लगातार सुबह से ही विवादों में बना हुआ है। और विवादों में क्यों बना है वो आप सबको लगातार पता है। हम आपको मिनट मिनट की हर दिन की खबर आपको लगातार सच का सामना राजस्थान के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी आज सुबह है जो तेजा सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो सांगलिया का मंदिर है वहाँ पर, जो तेजाजी का मंदिर है वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और उसमें जो रणवा जी के लिए जो सामी सरपंच ने कहा था कि जो BL रणवा सर है और जो हरिराम रणवा है जिन्होंने हमें जगह बताई है, उस जगह पर हमने ये शेखराव जी की मूर्ति लगाई गई है। मगर आज BL रणवा सर और जो हरिराम रणवा ने कहा कि हमने सामी सरपंच को ऐसी कोई जगह नहीं बताई है। हमने सामी सरपंच को कहा है कि आप जो हमारा जो कुल का जो गढ़ है वहाँ पे नहीं लगा के दूसरी जगह लगा लीजिए, मगर जगह हमने इनको नहीं बताई है। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तेजा सेना के बैनर के तले, और जो तेजाजी का मंदिर है सांगलिया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या लगता है कि ये विवाद आगे से आगे बढ़ रहा है या ये घट रहा है? सबसे पहले तो मुझे इस मानसिकता पे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी आस्था का केंद्र सांगलिया का वो तेजा मंदिर आज एक अखाड़ा बना दिया गया किसी सेना के द्वारा, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, जो हम सबकी आस्था का केंद्र है। किसी जाति विशेष की बपोती नहीं है वो तेजा मंदिर, हम सबकी आस्था का केंद्र है। हम सब वहां जाते हैं, तेजा जी हमारे भी सम्मानीय हैं। उसे आप राजनीतिक अखाड़ा बना के वहां से फलानी सेना से ये ऐलान करवाते हैं कि अगर 15 दिन में ये नहीं हुआ तो आप मूर्ति उखाड़ देंगे साहब। तो ऐसा आपकी शायद सोच छोटी है, या अभी आपको पता नहीं है कि मैं जहां खड़ा हूं या शेखा जी जहां है वो शेखावाटी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई शेखा जी की मूर्ति हटाने की बात करे। ये बेवकूफी भरा बयान है, और अगर ऐसा बयान कोई देता है तो उसको भगवान सद्बुद्धि दे। BL रणवा सर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल किया, सर जो सुरेंद्र जी सामी के सरपंच हैं उन्होंने कहा कि हमें उस जगह को छोड़कर उसके बाद में जो दूसरे साइड में आपको जगह बताई गई है, तो उन्होंने कहा था हमने कोई जगह बताई नहीं, और जो चबूतरा है वो हमारा गढ़ है उसको इसलिए ये बिल्कुल सरासर, इसमें कोई निराधार बात है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है कि वहाँ पे कोई इस तरह की कोई चीज़ है। हमारा जो आपस में समझौता हुआ है वो ये हुआ था कि आप ये जो चबूतरा बनाया गया है, इस चबूतरे के बैक साइड में पेडेस्टल बनाया जाए और उस पेडेस्टल पे शेखा जी की मूर्ति रखी जाए। इसके लिए खुद BL रणवा जी यहाँ पधारे थे सामी। मैं अकेला होता तो शायद झूठा साबित हो जाता, लेकिन मेरे साथ ये लोग थे जिनकी उम्र 50-50 साल से ज्यादा है, और मैं अकेला व्यक्ति इसका प्रमाण नहीं दूंगा। ये सब जो यहाँ खड़े हैं इनके सामने वो बता के गए थे कि यहाँ ये जो पत्थर है इनके पीछे आप यहाँ बना लो और इस पे शेखा जी को विराजमान करो। उन्होंने खुद SHO लोसल को फोन करके ये समझाया है कि आप इनको बनाने दें, किसी प्रकार की दुविधा ना करें। आप खुद लोसल से SHO साहब को भी पूछ लेना अगर इस तरह की बात ना हुई हो। बिल्कुल, अभी सामी सरपंच ने हमें एक क्लिप दिखाया था, उसके अंदर जो BL सर है और आपकी बातचीत हो रही है। जो 7 तारीख को ये विवाद हुआ था, उसके बाद में सामी सरपंच ने उनको कॉल किया, सर ये विवाद हो रहा है, आप ऐसी अनुमति दे दीजिए। इस तरीके से इनकी बात हुई है, उसके बारे में चर्चा हुई है। ये क्या बात हुई थी, कंफर्म बताइए थोड़ा सा। नहीं, बात यही थी कि जो यहाँ पुलिस आई थी उस दिन, मैंने उनसे निवेदन किया था, मैंने कहा साहब आप SHO मैडम को फोन करिए कि वो शांति व्यवस्था के लिए जो लोग आए हैं उनको बोले कि हमें यहाँ काम करने दें, और ये जो शराब पी के 10-20 लोग 30 लोग आए हैं इनको समझाइश करके यहाँ से हटाएं। तो उन्होंने मुझे हाथों हाथ बोला कि मैं अभी SHO मैडम को फोन करता हूँ और आप आराम से अपना काम कीजिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जो शिक्षा विधि है सीकर जिले के जिलाध्यक्ष BL रणवा सर, और वो अगर झूठ बोल रहे हैं
आपको लगातार कह रहे हैं हमने जगह बताई नहीं मैं है। देखो सर, ये बात तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, वो बहुत बड़े हैं, मेरे अभिभावक हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सरासर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीजें होगी। और वो मेरे भी गणमान्य व्यक्ति हैं इस समाज के भी, और आसपास के जो क्षेत्र है उसके अंदर हम लोग उनको अपने गुरु की भूमिका में रखते हैं। फिर भी अगर इस तरह का आज जो बयान दिया गया है, सिर्फ मुझे टारगेट किया गया है, तो ये गलत है। अगर ये सही है, मैं सही हूं, तो मेरे साथ के जो लोग खड़े हैं, जो प्रभु सिंह जी दौसा हैं, पेप सिंह जी है, सरवण सिंह जी है, हुकम सिंह जी है, हम सब लोगों ने 6-6 बार एक साथ मीटिंगें की हैं। वो कैसे इस चीज को जुटला सकते हैं? हम वहां पे भी उन्होंने मीटिंग की है, मेरे खुद के घर पे भी वो लोग पधारे हैं, कितनी बार आए हैं। हमने नेत्रवास के फार्म पे भी मीटिंग की है, हमने सोप सिंह जी के घर पे भी मीटिंगें की है। तो ये जो मीटिंगें हुई है, ये क्या निराधार हुई है सारी? तो इसमें जो निर्णय निकला कि आप यहाँ इस पेडेस्टल पे ये शेखा जी को विराजमान कीजिए, उसके बाद ही वहाँ शेखा जी विराजमान हुए। अब शेखा जी अचानक से उनकी आंखों में कैसे चुभने लग गए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तेजा सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री राम बिजारनी है, उन्होंने कहा है लास्ट में कि जब तक ये जो मूर्ति है नीचे नहीं उतरेगी तब तक हमारे ये आंदोलन शुरू रहेगा, आगे हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, 10-15 दिन का टाइम दिया है। क्या लगता है कि उनके तरफ कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा? करो ना साहब, ये मूर्ति तो अगले 500 साल भी नहीं उतरेगी। आप 500 साल आंदोलन करो, हम तैयार हैं। 500 साल तक आंदोलन? 500 साल नहीं, 50,000 साल तक आंदोलन करो, हम तैयार हैं। हमारी पीढ़ियां हैं, अगली 20-30 पीढ़ियां गुजर जाएगी, पहले भी इतिहास पीढ़ियां सर कटवा के बनवाया था, हम फिर तैयार हैं। और हरिराम जी रणवा है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं लगातार, और जो आप बता रहे हो जो राजनाथ सिंह जी इस मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, और वो इस मीटिंग में आते हैं। जाट समाज जो तेजा जी का मंदिर है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। करने के बाद में जो बीजेपी का सिस्टम है और ये जो जाट समाज का सिस्टम, क्या लगता है इससे? बड़ी बचकानी सी चीजें हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से कोई एक सेना के बैनर तले मेरे अभिभावक, मेरे बड़े प्रदेशाध्यक्ष जैसे पद पर सुशोभित लोग यहाँ आकर बैठेंगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस चीज की, क्योंकि उनका खुद का नाम इतना बड़ा है, बैनर पार्टी का इतना बड़ा है। वो मुझे कॉल करके अपने घर बुला के समझाते तो मैं आगे से चला जाता, मेरे लोगों को लेके प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिल लेता। लेकिन यहाँ आके एक आस्था के स्थान पर तेजाजी मंदिर के सामने जो बातें कही गई है, वो मेरे दिल को बहुत चोट कर गई है, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन इस तरीके की जो घटना हुई है कि साहब वो सच्चे हैं और सामी गांव के 70-70 साल के लोग झूठे हैं, तो सामी गांव तो कभी झूठा न था न है। हाँ, हो सकता है उनकी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होगी जिसकी वजह से आज वो ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आज का जो प्रोग्राम में जाट तेजा सेना के बैनर तले किया गया, इसके अंदर कहा गया कि जो रणवा है, रणवा और अदर जाति है जाटों की, उनको आपस में लड़ाने का काम सामी सरपंच ने किया है? साहब वहां पे जो 200-250 लोग पहुंचे थे ना, उसमें सामी के सिर्फ 13 ही लोग थे। मैं पूरा वीडियो देखा है मैंने, और आप मुझे 14वें लोगों का एक लिस्ट बना के नाम दे दो। अगर 13 से 14 हो जाए तो आप जो कहो मैं करूंगा। 5,000 आदमी है इस सामी में, कोई उनके समर्थन में नहीं है। ये पूरा सामी कल भी एक था, आज भी एक था, और ये राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास किया जा रहा है किसी भी सेना के द्वारा, सेना एक ही है हिंदुस्तान में, भारतीय सेना, बाकी सब पानी है, कोई मतलब नहीं है इन सेनाओं का। चाहे तेजा सेना हो, चाहे करनी सेना हो, कोई भी सेना हो यार सर, ये देश है, ये हमारा राष्ट्र है, राजस्थान है, ये हमारा सामी है, तोड़ने के लिए थोड़ी है। हम यहाँ समरसता से एक साथ रहते हैं, एक चौपाल में बैठ के एक थाली में रोटी खाते हैं। ये तो सेनाएं आज आएगी कल चली जाएंगी। क्या राजपूत समाज में संगठनों की कमी है क्या? सेनाएं बहुत है, संगठन बहुत है, संघ बहुत है। जिस दिन एक साथ खड़े हो गए, ये संभालना मुश्किल पड़ जाएगा हिंदुस्तान को। बिल्कुल। एक बात मेरे को पूछनी है, लास्ट जो बात ये है कि मेन आपका जो सबसे पहले आपने बाइट दी हमें, उस बाइट के बाद में विवाद हुआ कि हरिराम रणवा और बीएल सर को उन्होंने जगह बताई है और वो मना कर रहे हैं। ये क्लियर बता दीजिए कि उनको जहां आपने अभी मूर्ति लगाई है तेजा जो शेखर राव जी की, वो जगह उन्होंने बताई है नहीं बताई? आप हम तीनों को गंगा जल हाथ में लेके उसी तेजा मंदिर पे चढ़ा दीजिए। अगर मैं झूठा हूं तो अपना सर काट दूंगा वहां पे। मैं अपनी बात पे अडिग हूं। उन्होंने जहां बताया मैंने वही मूर्ति लगवाई है, और वो समाज ने लगाई है। सुरेंद्र सिंह की मूर्ति नहीं है। धोद विधानसभा के 65,000 राजपूतों के घरों से लिए हुए 100-100 रुपए की कमाई है वो। तो वो यही बोल रहे हैं हमने कोई जगह नहीं बताई, और आप कह रहे हो गंगा जल लेने के लिए तैयार हूं। आप उनको बुला लीजिए उसी तेजा मंदिर में, वो मेरा आस्था का केंद्र है। मैं आपको कोई दूसरी जगह नहीं बताऊंगा, उसी मंदिर के अंदर बुला लीजिए। अगर बीएल सर यहाँ पे नहीं आए थे, और इन 15, 20, 50 लोगों को बुला लीजिए वहां पे, अगर इन लोगों के सामने नहीं बात हुई थी तो सुरेंद्र सिंह वो सब कुछ करने का लिए तैयार है जो मेरे गुरुजी बीएल रणवा आदरणीय मुझे कहेंगे।
और जो सामी के अंदर ये विवाद से 7 तारीख से आज 11 तारीख हो चुकी है और सामी पूरा छावनी बना हुआ है। यहाँ की जो प्रशासन है पूरा सीकर जिले का, मैंने आज सुबह देखा आपके जितने भी सामी के अंदर जो गांव जो चौराहे लगते हैं वहाँ पर अलग अलग थानों के अलग अलग थानेदार, पुलिस प्रशासन लगातार बैठा हुआ है। क्या ये व्यवस्था किस लिए बनाई जा रही है, क्या किया जा रही है? ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है साहब। अब ये फलानी सेना, तेजा सेना क्या होता है साहब, ये समाज में वो संगठन है जो मुझे तो अभी भी मतलब बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरे राजनीतिक अभिभावक इतने बड़े बड़े लोग जो आज यहाँ पधारे थे वो यहाँ आकर एक तेजा सेना के बैनर पे इस तरह के इंटरव्यूज कर रहे हैं जिनका समझौता करवाना या बिठा के एक जाजम पे निर्णय करवाने का कभी कोई इतिहास ही नहीं रहा है। हमेशा लड़वाना आपस में, चाहे कोई भी समाज की सेनाएं हो, संगठन हो, ये जो संगठन है वो सारे उग्र संगठन है। तो ये आंदोलन के रूप में तो ठीक है, लेकिन निर्णय करने के लिए इन संगठनों की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए तो 5 लोग आपस में बैठ के भी निर्णय ले सकते हैं, एक कमरे में बैठ के भी निर्णय ले सकते हैं। हमारी कोई लड़ाई सड़कों की थोड़ी है, आपस में परिवार की बात है, एक जगह बैठ के करते हैं ना। लेकिन अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कोई बड़ा लाभ लेने के लिए इस तरीके का कार्य किए जा रहे हैं तो फिर उसके लिए तो साहब शेखा जी के साथ तो, आस्था के साथ तो समझौता हम भी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो ये आपकी जो धर्मशाला है शेखा जी के राव से, ये धर्मशाला राव है, शेखा जी। हाँ, राव शेखा जी के नाम से धर्मशाला है। यहाँ पर सारे संपूर्ण समाज के लोग इकट्ठा है, सामी के लोग यहाँ पर मौजूद है अभी? बिल्कुल, यहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं, सब बता रहे हैं सारी चीजें, लेकिन मैंने सबको मना कर रखा है। मैंने इसलिए मना कर रखा है कि हो सकता है उनको तेजा सेना की या फलानी सेना की या फलाने संगठनों की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन इन सब के लिए सुरेंद्र सिंह अकेला काफी है, चाहे जैसे वैसे आ जाना। क्या लगता है ये विवाद कब तक सुलझ जाएगा? मैं कल ही सुलझाने को तैयार हूं, आप उनको बुलाइए, बैठा के बात कर लीजिए, मैं कल ही सुलझाने को तैयार हूं। लेकिन समाज के साथ, समाज के सामने अंधेरे में रखकर नहीं, मैं बंद कमरों में वो मीटिंग्स नहीं करूंगा जो वो लोग चाहते हैं। मेरे समाज के 100 लोगों के, 5000 लोगों के सामने निर्णय होगा, जो होगा आमने सामने होगा। छुपकर किसी भी तरह का समझौता सुरेंद्र सिंह ने न आज तक जीवन में किया है, न करूंगा। एक बात और पूछनी, जो आपने कहा है 5:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये मूर्ति लगाई गई है, अभी जो मलमास चल रहा था जिस टाइम मूर्ति लगाई गई है, और अगर मूर्ति, ऐसा तो है नहीं कि मूर्ति नीचे लगी गई है, मूर्ति ऊपर पहाड़ पर है, पहाड़ पर ले जाने के लिए टाइम भी लगा होगा और भी लगा होगा। कब आपने काम शुरू किया? रात को? पिछले 6 महीनों से यहाँ कार्य जारी है, पिछले 6 महीनों से। अगर किसी को ऑब्जेक्शन था तो आते ना साहब, आप आते, हमें बताते, आप कार्रवाई करते, सारे सिस्टमेटिक काम होता, हम हर चीज के लिए तैयार थे। काम एक दिन में तो नहीं हुआ है, डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो आप भी तो यहाँ कई बार आए हैं, आप हमें रोक देते, बता देते। इस तरह का कोई आपके पास हमारा पत्र हो या हमने कहीं साइन करके आपको दिया हो तो आप दिखा दीजिए। जो बातें हुई है वो बहुत ही सार्वजनिक बातें हुई है, सब लोगों के सामने हुई है। तो फिर ये जो लोग खड़े हैं वो झूठे थोड़ी हैं, एक व्यक्ति सच्चा और बाकी पूरा गांव झूठा। अब जो आज तेजा सेना है और जो जाट समाज के लोग तेजा जी के मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप ये विवाद है कब तक निपटा ले, इस दोनों समाज बैठ के, सारा सौर समाज बैठ के इस विवाद को? भाई साहब, पहली चीज तो जाट समाज का आप ना ही कहें तो बेटर होगा। कारण है कि जाट समाज वहां उपस्थित नहीं था, वहां सिर्फ तेजा सेना के 20 से 25 साल की उम्र के वो युवा मौजूद थे जो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नारों में रहते हैं, जो अभी तक उन लोगों को अपना जो सिस्टमेटिक वक्तव्य देने का अनुभव नहीं है। वहां पे ऐसा कोई भी 50 साल से ऊपर के मुश्किल से 20 लोग होंगे उन 200 लोगों में से, जितने 20 बुजुर्ग और 20 आपके महिलाएं, बाकी 150 जितने थे वो युवा जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले ही थे सारे। लेकिन ऐसे निर्णय, समाजों के निर्णय इस तरीके की व्यवस्था में नहीं होते हैं। वहां 5 व्यक्ति बुजुर्ग 50 साल से ऊपर के उनके आते, 5 हमारे जाते, बैठ के बात होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत कहाँ आ गई, मुझे तो यही समझ में नहीं आई, वो भी आस्था के केंद्र तेजा मंदिर में। कब तक ये विवाद सुलझ जाएगा दोनों समाज बैठ के? मैं आपको पुनः कह रहा हूं भाई साहब, मैं तैयार हूं, आप कल ही हमारा निर्णय करवा दीजिए। और निर्णय क्या करवाना है? अगर शेखा जी की मूर्ति गलत है, शेखा जी का स्मारक गलत है, तो मलसी जी रणवा का तो अवैध है। वहां पे जो स्मारक बना हुआ है वो गोचर में बना हुआ है, और शेखा जी का स्मारक जो बना हुआ है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई 4 बीघा जमीन में बना हुआ है। हम पूर्णतः वैध है और वो स्मारक अवैध है। लेकिन
पैसे के दम पे और राजनीति पॉलिटिकल पावर के दम पे अगर सुरेंद्र सिंह को दबा के ये दिखाना चाहते हो कि पूरा टारगेट सरपंच पे कर देंगे तो सरपंच डर जाएगा, तो डरने वाली कोख से हम भी पैदा नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सरपंच जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तेजा जी मंदिर के अंदर तेजा सेना के बैनर तले, उसके बाद में सरपंच जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारे साथ पूरी बातचीत हुई है इनसे। जो मूर्ति प्रकरण 7 तारीख से लगातार आज 11 तारीख हो चुकी है, अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। तेजा सेना के द्वारा आह्वान किया गया है, प्रेस नोट जारी किया गया है। उनकी जो मांगे थी, कहा गया कि जल्द से जल्द 7 दिन का टाइम दिया गया प्रशासन ने, इस मूर्ति को जल्द से नीचे उतार लिया जाए, जैसा भी जो कानूनी सिस्टम से जो प्रक्रिया है वो करके इसी मूर्ति का विवाद सुलझा दिया जाए। लगातार हम आपको जो सामी से लगातार आपको हर पल की हर दिन न्यूज दिखा रहे हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहा है सारा अपडेट दे रहे हैं। आप लगातार वीडियो शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।